तीन चुड़ैल बहनें तपस्या करके हमेशा के लिए इंसानी रूप लेना चाहती है। इसके चलते वो लोग बहुत इंसानों के साथ इंटीमेट होते हैं, बट जब वो तीनों अपने हवस के चलते एक ही इंसान के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, कुछ बिगड़ जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। स्टार्टिंग सीन में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक टपरी पे चाय पीने के लिए आई हुई होती है। बट जब उसकी नज़र अगल बगल के लोगों पर पड़ती है तो वो देखती है कि सारे लोगों की गंदी नज़र उस पर है। जिसके बाद वो लड़की एक एक को पकड़ कर बहुत ज़्यादा धोती है। ये देख के वो बदमाश उधर से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने बॉस के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। तब उनका बॉस भी उस लड़की की तलाश में उनके साथ निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें वो लड़की तो नहीं मिलती, बट उसकी बहन मिल जाती है। जब ये लोग उसकी बहन की शिकायत इससे करते हैं, वो बोलती है कि वो इसकी भरपाई कर देगी, वो भी इन लोगों को सेटिस्फाई करके। यहाँ पर उस लड़की का नाम लिसु होता है। लिसु ने बोलती है कि मैं अकेले तो तुम तीनों की आग नहीं बुझा सकती, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेती हूँ। उसके बाद वो बाकी लड़कियों को भी बुला लेती है। एंड पता नहीं कैसे जंगल के अंदर से बाकी लड़कियां भी बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो सारे ठरकी लड़के उनके साथ मजे लेने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तब सारी लड़कियां चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखने के बाद सारे लड़के डर जाते हैं और उधर से भाग निकलते हैं। उन्हें ऐसे डरा के उन बहनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लास्ट में सबसे बड़ी वाली बहन को दिखाया जाता है, जो कि एक मंदिर में जा रही होती है। इसका नाम इधर सैफई होता है। सैफई जब घर से लौट रही होती है, उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। उसे वो उसका नाम पूछते हैं, लेकिन सैफई कुछ नहीं बताती है और वो अपना निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रास्ते में उसे फिर से वही साधु मिलते हैं, जो उसे रोक के बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम तीन बहनें क्या हो, और अगर तुम लोग इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हवस पर रोक लगाना पड़ेगा। इसके बाद सैफई घर आ जाती है एंड घर आके अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि रात के टाइम तीनों तपस्या कर रहे होते हैं, बट उनके दिमाग में वही सब एकता कपूर की ओल्ड बालाजी चल रही होती है। ये खुद की इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते इनका ध्यान टूट जाता है। ये तीन बहनें एक्चुअली में चुड़ैल थी, जो कि इंसान बनने की प्रयास कर रही थी, लेकिन इनको अपनी हवस पे कंट्रोल नहीं था, जिसके चलते इनकी तपस्या पूरी नहीं होती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छोटी वाली बहन रात को उठ जाती है। उसको उसकी हवस इतना सताती है कि वो घर के बाहर आ जाती है। तो वो देखती है कि लिसु खुलेआम नहा रही होती है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रही होती है। ये देख के वो अपने बहन के पास जाके नहाने लगती है। इसके बाद सेवे भी आ जाती है। अगली सुबह सेफई दिखती है कि कुछ डाकू एक इंसान का पीछा कर रहे होते हैं। ये देख के वो डाकू को वो खूब मारती है और उस इंसान को बचा के वो घर ले आती है। इस आदमी का नाम इधर जॉनी होता है। जब वो जॉनी के घर लेके जाती है तो वो देखती है कि उसका घर बहुत ज्यादा गंदा होता है। वो अपनी शक्तियों से घर को साफ कर देती है एंड जॉनी से बोलती है कि कुछ दिन वो उसके साथ ठहरेगी कि वो उसकी हिफाजत कर पाए। पहले तो जॉनी बहुत मना करता है, बट बाद में वो मान जाता है। सैफे जब घर पहुंचती है तो उसकी बहनें उसे पूछती है कि तुम कहाँ थी, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। अगली सुबह वो सज धज के जॉनी के घर जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन को उस पर शक हो गया था, तो उसका पीछा कर रही होती है। वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन झोपड़ी के अंदर जाती है एंड कुछ टाइम बाद बाहर आ जाती है। इसके बाद छोटी बहन चेक करने के लिए जब घर के अंदर चली जाती है, तब उस टाइम पे जॉनी नहा रहा होता है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो छोटी बहन रोते रोते घर से चली जाती है। वो आके सब कुछ लिसु को बताती है और लिसु इसे सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अपनी तलवार लेके वो जॉनी को मारने के लिए चली जाती है। जब जॉनी के पास पहुंचती है तो जॉनी उसके ऊपर पानी डाल देता है, जिससे उसके कपड़े के आर पार जॉनी को दिखने लगता है। इससे जॉनी काफी ज्यादा पिघल जाता है। उसके बाद लिसु लिसु वैसे भी हवस की मारी थी,
तो लिसु और जॉनी इंटीमेट होते हैं। इसके बाद लिसु घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन को बोलती है कि उसने जॉनी को अधमरा करके छोड़ दिया। अब छोटी बहन जॉनी से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर वापस जाती है एंड उसकी बॉडी पे जख्मों को देख के वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करती है, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। चल क्या रहा है इधर। अब सईफई कुछ टाइम बाद उधर आती है। जब वो बेड ठीक कर रही होती है तो उसे उसकी बहन के एक हेयरपिन मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ चल क्या रहा है। इधर जॉनी उसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है, लेकिन वो बोलती है अगर तुम मेरे साथ भी इंटीमेट हो गए तभी जाके मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। अब यहाँ पर सैफई और जॉनी दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीन बहनें अपने घर पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वो तीनों ही एक दूसरे को बता देते हैं कि उनके साथ जॉनी ने किया क्या है। अभी उसी टाइम पर जॉनी उनके घर पे आ जाता है। ये देख के तीनों बहनें की आंखें चमकने लगती है और तीनों ही बहुत खुशी से जॉनी को गले लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों बहनें और जॉनी एक झरने में नहा रहे थे। ये करते हुए उन्हें एक आदमी देख लेता है। उसके बाद अगली सीन में तीनों बहनें की पड़ोसन उनके घर में आती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सुनाने लगती है और उन्हें बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं ये सब के बारे में गाँव वालों को बता दूँगी। ये सुनने के बाद तीनों बहनें काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो जॉनी को जाके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ। यहाँ पर जॉनी भी इस बात से एग्री करता है और जॉनी हम दिखाया जाता है कि जिस रात जॉनी जाने वाला होता है, उस रात तीनों बैठ के जॉनी के साथ खाना खाते हैं और जॉनी जो खाना खा रहा होता है, हम देखते हैं कि पड़ोसन के मुँह से वो खाना निकल रहा होता है। इसका मतलब जॉनी भी कहीं न कहीं पावरफुल था। जॉनी के पास भी कुछ ना कुछ शक्ति तो थे ही। उसके बाद जॉनी अपने घर चला जाता है। जब जॉनी अपने घर पे पहुँचता है तो हम देखते हैं कि जॉनी का हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। इसके बाद वो अपने शक्तियों से अपने सामने एक लड़की को प्रकट करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों बहनें जब खुद को मिरर में देखती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके सीने में बाल उग रहा है और उनके शक्ल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ये देखने के बाद उनको डाउट होता है शायद ये सब जॉनी के चक्कर में हो रहा है। इसीलिए तीनों बहनें छुपके जॉनी के घर के अंदर चले जाते हैं और वो छुपके देखते हैं कि जॉनी एक बहुत ही ज़्यादा भयानक राक्षस में बदल चुका है और वो एक लड़की को जिंदा खा रहा है। ये देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उधर से भाग के वही साधु के पास आ जाते हैं। उधर साधु जॉनी से बचने के लिए उन्हें उपाय बताता है। जब वो तीनों घर जाते हैं तो वो उपाय को करने लगते हैं। वो एक गुड्डा बनाते हैं और उस गुड्डे को टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वही दर्द जॉनी को भी मिल सकते हैं। अभी जॉनी अपनी शक्तियों से जान जाता है कि ये कहाँ से हो रहा है, तो वो तीनों बहनों के घर आ जाता है और उन पर हमला करता है और उन्हें बंदी बना देता है। यहाँ पर उधर वो साधु प्रकट हो जाते हैं और वो तीनों बहनों को आज़ाद करके अपनी शक्तियों से जॉनी को मार देते हैं और यहाँ पर वो तीन बहनें चुड़ैल से इंसान बन जाती है और इसी स्टोरी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।